गुजरात में कांग्रेस को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। गुजरात में पाटीदार वोटरों पर बीजेपी की निगाहें हैं और माना यह जा रहा है कि हार्दिक पटेल के बीजेपी में आने से भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में बड़ा फायदा मिल सकता है। हंसते मुस्कुराते, हाथ हिलाते, उम्मीदें जताते हार्दिक पटेल ने हाथ का साथ छोड़ हाथों में कमल थाम लिया। जिस बीजेपी से 36 का आंकड़ा, जिस बीजेपी विरोध के दम पर उनका राजनीतिक उदय हुआ, उसी बीजेपी को हार्दिक पटेल ने गले से लगा लिया। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। हाथों में केसरिया पगड़ी और गले में केसरिया पट्टी। हार्दिक पटेल का बीजेपी में आज बाकायदा दाखिला हुआ। बीजेपी मुख्यालय कमलम में हार्दिक को आधिकारिक तौर पर बीजेपी की सदस्यता दी गई और फिर हार्दिक ने बीजेपी में आने का मकसद भी बताया। और मुझे निश्चित रूप से ये सौभाग्य मिलेगा कि जब पूरा गांव किसी हवन में ओम के नाद से जब स्वाहा करता हो तो कहीं ना कहीं हमें उस स्वाहा में बैठना चाहिए। और मुझे भी ये लगता है कि देश हित में जब सब लोग साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ या नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जुट रहे हैं तो मेरा भी ये काम होना चाहिए, मेरा भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि मुझे भी उसके साथ जुट जाना चाहिए। हार्दिक पटेल के बीजेपी में शामिल होने के इस कार्यक्रम में बीजेपी का कोई बड़ा केंद्रीय मंत्री नहीं दिखा। ये हैरत की बात रही। हार्दिक आज सुबह से ही इस इवेंट को बड़ा बनाने की कोशिश में लगे रहे। पूजा पाठ से नेताओं से मुलाकात तक हार्दिक इसे यादगार बनाने में लगे रहे। खुली गाड़ी में हार्दिक पटेल ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी के प्रदेश दफ्तर में एंट्री ली तो उन पर फूलों की बारिश हुई। बीजेपी की सदस्यता लेने से पहले हार्दिक पटेल ने नितिन पटेल से बंद कमरे में मुलाकात की। उन्हीं नितिन पटेल से जो एक वक्त में उनके धुर विरोधी थे, लेकिन अब बीजेपी में ही दाखिल हो गए हैं तो नितिन पटेल से नाता भी बदल गया। जहां कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार का काम करना नहीं चाहती, वहां पर मैं आपके माध्यम से गुजरात के उन सभी दूसरे दल के नेताओं से आह्वान करता हूं कि आइए सब साथ मिलकर हमारे गुजरात के व्यक्ति जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस राष्ट्र की सेवा में अपना कार्य अविरत आगे चला रहे हैं तो उसमें हम लोगों को जुड़ना चाहिए। और मेरा यही मानना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात का अभिमान थे, मोरारजी भाई देसाई गुजरात का स्वाभिमान थे और नरेंद्र भाई सिर्फ गुजरात का नहीं लेकिन संपूर्ण विश्व का गौरव है। तो ऐसे समय में इस गौरव के साथ जुड़ना चाहिए। हार्दिक पटेल राष्ट्रीय स्तर पर 2015 में चर्चा में आए जब पाटीदार आरक्षण की मांग के लिए सूरत में उन्होंने एक विशाल रैली की जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया गया। इसके बाद 25 अगस्त 2015 हार्दिक ने अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड में 5 लाख से ज्यादा लोगों के साथ क्रांति रैली की। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हुए और 2020 में हार्दिक को सबसे कम उम्र का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन कांग्रेस के साथ उनकी पारी छोटी साबित हुई। आज से हार्दिक बीजेपी के केसरिया बाने में रंग गए हैं और अब से कांग्रेस उनके निशाने पर होगी। गोपी घांगर के साथ सौरभ वक्तानिया, अहमदाबाद, आज तक।